नमस्ते बच्चों, कैसे हैं सब। मैं आशा करती हूँ आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। बेटा, आज मैं अपने कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए आपकी पुस्तक सुनहरी धूप में से एक कविता लेकर आई हूँ, जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा और इसके रचनाकार हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा। पुष्प किसको कहते हैं? फूल को। जो बगीचे में खिलता है उसको क्या कहते हैं? फूल, जिसको हम पुष्प भी बोलते हैं। अभिलाषा यानी इच्छा, चाहत। इस कविता में एक पुष्प क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, वो आज हम इस कविता के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। वो इस प्रकार से है। बच्चों, आज हमारी कविता है पुष्प की अभिलाषा, यानी एक फूल की क्या चाहत है, क्या इच्छा है, वो हम इस कविता में पढ़ेंगे। हमें अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हुए लोगों का सम्मान करना चाहिए। प्रस्तुत कविता हमें अपने देश के लिए अपने प्राण तक न्योछावर करने के लिए प्रेरित करती है। ये बेटा इस प्रकार से है, ध्यान से सुनना। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। चाह का मतलब होता है इच्छा। एक पुष्प माली से कह रहा है, क्योंकि पुष्प इधर उधर तो अपने आप जा नहीं सकता, माली के माध्यम से ही वो अपनी बात माली से कह रहा है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। एक फूल कह रहा है कि मेरी इच्छा नहीं है, चाह यानी मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि सुरबाला, जो अप्सराएं होती हैं, देव कन्याएं होती हैं, वो अपना श्रृंगार फूलों के माध्यम से करती हैं। देखो, ये देव कन्या है ना, फूलों का श्रृंगार किया हुआ है। तो पुष्प कहता है कि मेरी ये बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं देव कन्याओं, अप्सराओं के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। इसके बाद पुष्प कह रहा है माली से कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि प्रेमी माला, जब विवाह होता है तो जो दूल्हा होता है, जिसकी शादी होती है, वो फूलों की माला पहनता है। वो पुष्प ये कह रहा है कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी की प्रेमी के माला का फूल बनूं और उसमें बिंद यानी गुथ जाने के बाद किसी प्रेमिका को ललचाऊं। इस प्रकार पुष्प एक माली से अपने मन की इच्छाएं जाहिर कर रहा है। वो कह रहा है मेरी देव कन्याओं का श्रृंगार बनने का भी बिल्कुल इच्छा नहीं है, ना ही मैं किसी प्रेमी की माला में गुंथना चाहता हूँ, ना ही मैं किसी प्रेमिका को ललचाना चाहता हूँ। फिर देखिए बेटा, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। फिर पुष्प कहता है कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि सम्राटों, सम्राट किसको कहते हैं? राजाओं के। जब राजाओं की मृत्यु हो जाती है, उनका शव लेके जाते हैं तो उस पर फूल सजाए जाते हैं। तो पुष्प कह रहा है हे हरि, हरि यानी हे ईश्वर, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि जब कोई सम्राट के शव पर सजाया जाऊं। चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। फिर पुष्प कह रहा है कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है, मेरी ये भी कामना नहीं है कि मैं देवों यानी जो ईश्वर के सिर पर चढ़ूं। आप देखते होंगे मंदिर में भगवान के ऊपर हम लोग पुष्प चढ़ाते हैं, लेकिन पुष्प कह रहा है, फूल कह रहा है कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूं और अपने आप में इतराऊं, इठलाऊं यानी इतराऊं अपने भाग्य पर, मैं ये भी नहीं चाहता। फिर पुष्प कहता है मुझे तोड़ ले ना वनमाली, उस पथ पर दे ना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। पुष्प कहता है कि हे वनमाली, जो बगीचे की रक्षा करता है, फूलों की रक्षा करता है, वो वनमाली से पुष्प कह रहा है
कि हे वनमाली, मुझे तोड़कर उस पथ यानी रास्ता, उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। उस रास्ते पर मुझे फेंक देना जिस रास्ते से मेरे देश के सैनिक जवान मातृभूमि पर बलिदान होने के जाएं, तभी मैं अपने आप में गर्व महसूस करूंगा। इस प्रकार इस पूरी कविता के माध्यम से पुष्प वनमाली से कह रहा है कि मेरी इच्छा इस प्रकार से है। और इसकी रचना की है कविता की श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने।